कॉन्फ्रेंसेस हो, ऑफिशियल डिनर्स हो, पार्टीज हो या फिर ट्रैवल का खर्चा हो, सभी सरकारी विभागों को ये कह दिया गया है कि आप अपना खर्चा कम करें। ऑफिशियल डिनर्स को, कॉन्फ्रेंसेस को बंद करने के लिए कहा गया है और ये कहा गया है कि किसी भी प्राइवेट होटल में मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस ना लगाई जाएं, कोई ऑफिशियल डिनर और लंचेस जो है प्राइवेट होटल्स में ना रखे जाएं, और साथ ही में नई व्हीकल्स परचेज करना हो या नया फर्नीचर परचेज करना हो, सभी सरकारी विभागों को कहा गया है कि इस एक्स्ट्रा खर्चे के ऊपर रोक लगाई जाए। आज ही जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर की खबर है जिसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ये डायरेक्शंस जम्मू कश्मीर की सरकार ने जारी की हैं, जिसमें एक कहा गया है कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो पहली बात तो कोशिश ये करें वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल करके, यानी कि वेब कॉन्फ्रेंसिंग का, वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल करके आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें और अपने ट्रैवल के खर्चे को भी मिनिमाइज करें। लेकिन अगर सरकारी बाबुओं को ट्रैवल करना भी पड़ जाता है तो उनको सलाह ये दी गई है सरकार के द्वारा कि आप बिजनेस क्लास ना चुन के इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करें, चीपेस्ट एयर टिकट्स जो हैं वो एक्वायर करें और उसका इस्तेमाल करके ट्रैवल करें। उसके साथ साथ में ये भी कहा है कि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में 10% इकोनॉमी कट ऑफिस एक्सपेंसेस के ऊपर, एलटीसी, टेलीफोन, पेट्रोल, रिसर्च एंड सर्वे, हॉस्पिटैलिटी एंड सैंक्चुअरी, कंडक्ट ऑफ कैंप्स एंड सेमिनार्स और ट्रैवल एक्सपेंसेस के ऊपर लगा दिया गया है। यानी कि जो बजट 2021-2022 साल का है, उस बजट में ये सभी एक्स्ट्रा खर्चे जो ऑफिस में होते हैं, चाहे किसी कैंप को ऑर्गेनाइज करना हो, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना हो, उस सब के लिए खर्चे होते हैं, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर जो खर्चे होते हैं उसमें 10% का कट करने को सरकार ने कहा है। उसके साथ साथ में ये भी कह दिया है कि जो बजट में ऑलरेडी आइटम्स अप्रूव नहीं है, कोई इस तरीके की नई फाइनेंशियल कमिटमेंट ना की जाए जो कि बजट में ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है। ये जो इकोनॉमी और ऑस्टेरिटी के मेजर्स हैं ये डिसाइड किए गए थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू के द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की डायरेक्शंस पे। सरकार ने कंप्लीट बैन लगा दिया है ऑफिशियल डिनर और लंच होल्ड करने के ऊपर, एक्सेप्ट उन लंचेस और डिनर्स के जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या तो खुद अप्रूव कर रहे हैं या फिर चीफ सेक्रेटरी के स्पेसिफिक अप्रूवल के साथ जो लंचेस और डिनर्स जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये भी कहा गया ये इंश्योर करने के लिए कि हर सेक्टर में चाहे कोई सेमिनार कंडक्ट करना हो, कॉन्फ्रेंस हो, वर्कशॉप हो, केवल वही कंडक्ट किए जाएं जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हो और उसमें भी अटमोस्ट इकोनॉमी, यानी कि पैसे की बचत इंश्योर करनी है। ये किसी भी तरीके का लैविशनेस जो है वो अवॉइड करनी है। टूरिस्ट और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस को छोड़कर और किसी भी तरीके के एग्जीबिशंस, फेयर, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस को जो जम्मू कश्मीर के बाहर कंडक्ट करने हैं उसके लिए मनाही की गई है। उसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि विभाग को ठीक तरीके से चलाने के लिए अगर आपको किसी गाड़ी की ज़रूरत है तो वो परचेज की जा सकती है, लेकिन उसके अलावा गाड़ी भी परचेज करने से मना किया गया है कि नई गाड़ियां परचेज ना की जाएं। ये कहा गया है कि ट्रैवल भी अगर करना है तो सरकारी बाबुओं को केवल इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल करना है और लोएस्ट एयर फेयर टिकट्स का इस्तेमाल करके ट्रैवल करना चाहिए। उसके साथ साथ में ट्रैवल एक्सपेंडिचर को भी रेगुलेट करके कम करना है ताकि वो बजट कॉस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो फिट बैठे। अप्रोप्रिएशन ऑगमेंटेशन प्रपोजल जो है इस अकाउंट में एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। इंटरनेशनल ट्रैवल, जब तक स्पेशल परमिशन ग्रांट नहीं होती तब तक इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ में नया फर्नीचर खरीदने के ऊपर भी सरकार ने बैन लगा दिया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, और ये कहा गया कि जो अवेलेबल फंड्स हैं उसमें से जब तक अगर कोई नया ऑफिस नहीं बन जाता तब तक जो है आप फर्नीचर नया नहीं खरीदेंगे। आपको कंकरेंस जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट की लेनी होगी अगर आपको कोई भी नई चीज़ खरीदनी है। और पुराना जो फर्नीचर आपके पास पड़ा हुआ है जो कि किसी काम में नहीं आ रहा, यानी कि कुछ सोफेज पड़े हुए हैं जो इस्तेमाल में नहीं आ रहे, या तो खराब हो चुके हैं या फर्नीचर की हालत खराब हो चुकी है और उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो उसे ऑक्शन कर दिया जाए। ऑक्शन से जो पैसा इकट्ठा होता है उसे मिसलिनियस रेवेन्यू में डिपॉजिट करवाया जाए। और साथ ही में ये सब कुछ आखिर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर है इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए कहा है कि एक्सपेंडिचर 30% जो बजट एलोकेशन का है उस तक लिमिट कर देनी चाहिए, और जो एक्सपेंडिचर है उसे ये इंश्योर करना है कि मार्च के महीने में भी जो एक्सपेंडिचर होता है 15% तक हो, ज़्यादा खर्चा ना हो। ये इसीलिए क्योंकि अक्सर देखने को ये मिलता है जम्मू कश्मीर में, जब हम सरकारी बाबुओं से भी बात करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे फंक्शनरी से बात करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि जो फंड्स
साल भर में इस्तेमाल नहीं हो पाते, फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते ही कोशिश ये की जाती है कि उस सारे पैसे को इस्तेमाल कर लिया जाए। जो फंड्स अवेलेबल होते हैं उसे अननेसेसरी खर्चा करके भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, जिस वजह से मार्च जो कि आखिरी महीना होता है फाइनेंशियल ईयर का, उसमें बड़ी बड़ी परचेजेस देखने को मिलती है कि डिपार्टमेंट में या तो गाड़ियां खरीद ली जाती हैं, फर्नीचर्स खरीद लिए जाते हैं, कैंप्स ऑर्गेनाइज कर लिए जाते हैं, या उस खर्चे को अलग अलग मीटिंग्स के हवाले के हेड में डाल दिया जाता है, डिनर्स के हेड में डाल दिया जाता है, कह दिया जाता है कि कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए थे, ट्रैवल का खर्चा इतना हो गया तो उस फंड्स को वहां यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो ये सारे वो सेक्शंस हैं, वो सारे वो हेड्स हैं जिसमें पैसे का इस्तेमाल दिखाया जाता है, ताकि जो बजट में पैसा आया हुआ है वो लैप्स ना कर जाए। इसीलिए ज्यादातर खर्चा जो है वो फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में होता हुआ नजर आता है। इसीलिए ये फैसला लिया गया सरकार के द्वारा कि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस अभी दिसंबर के महीने में ही भेज दी गई है कि ये आखिरी क्वार्टर है, ये ना देखने को मिले कि इस आखिरी क्वार्टर में अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, लैविश डिनर्स के ऊपर, ऑफिशियल डिनर्स के ऊपर, कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर पैसा खर्चा जा रहा है। इस सभी के ऊपर सरकार ने बैन लगा दिया। ट्रैवल एक्सपेंडिचर को भी मिनिमाइज करने के लिए कह दिया कि आप नया फर्नीचर नहीं खरीद सकते, नई गाड़ियां नहीं खरीद सकते। अगर आपको ट्रैवल करना भी है तो इकोनॉमी क्लास से और चीपेस्ट एयर टिकट्स के ऊपर ट्रैवल करना है। और साथ ही में यही भी कह दिया कि आप केवल जो एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि आपने कोई चीज ऑलरेडी खरीद ली है, आपने कोई कमिटमेंट ऑलरेडी कर दी है, केवल उसका पैसा जो है वो आप रिलीज कर सकते हैं। और साथ ही में जो एडवांस पेमेंट आपको उन कॉन्ट्रैक्टर्स को करनी है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट कर दिए हैं, ताकि कोई लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन रह ना जाए, यानी कि जिन ठेकेदारों के पैसे देने बाकी हैं सरकार को, जिन्होंने अपना काम कर दिया है, कोई अगर सड़क का काम कर रहा था, कोई बिल्डिंग का काम कर रहा था, जिसने अपना काम खत्म कर दिया है लेकिन आपने उसकी पेमेंट अभी रिलीज करनी है, तो उस पेमेंट को रिलीज किया जा सकता है। लेकिन किसी भी और साथ ही में अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को रिलीफ या रिहैबिलिटेशन के लिए कोई पैसे देने हैं, वो सर्विस कंडीशंस और कंपैशनेट ग्राउंड पर वो भी दिए जा सकते हैं। लेकिन अन्य सभी एक्सपेंडिचर को जो रश के साथ एक्सपेंडिचर हो रहा है और प्रोक्योरमेंट लास्ट महीने में होती है, उसे अवॉइड करने के लिए कहा गया है। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर करना है तो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस जरूरी होगी, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, वो जिम्मेदार होंगे इंश्योर करने के लिए कि इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन होती है, कंप्लायंस जो है वो शुरू हो जाती है, और ये इंश्योर करने के लिए कि एक ओवरऑल रिपोर्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी जाए कि आखिर इस आखिरी क्वार्टर में, जो फाइनेंशियल ईयर का ये लास्ट क्वार्टर है, इसमें कितना खर्चा किया गया, कहाँ कहाँ खर्चा किया गया, और जो खर्चा किया गया क्या वो सही जगह किया गया या फिर केवल खाते भरने के लिए और ये दिखाने के लिए कि बजट में जो पैसा आया था उसे इस्तेमाल कर लिया गया है, केवल उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में खर्चा किया जा रहा है। कोशिश अच्छी है, लेकिन देखने को ये आने वाले समय में मिलेगा कि क्या इस ट्रेंड में कोई चेंज आता है कि जहां बजट पूरे साल के लिए होता है, देखने को यही मिलता है कि जितने पेंडिंग बिल्स हों, जितने एक्सपेंडिचर्स हों, वो इसी लास्ट क्वार्टर में जो है वो पे ऑफ करने की कोशिश की जाती है। और अगर कोई पैसा बच जाता है तो पूरी पूरी कोशिश ये की जाती है कि इस पैसे को बचाया ना जाए, ये लैप्स ना हो जाए, ये अगले साल में ना चला जाए, इसे कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया जाए, कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लिया जाए, फिर चाहे वो पैसा बर्बाद ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो फर्नीचर जो आप नया खरीदते हैं या जो गाड़ियां आप नहीं खरीदते हैं वो गांधीनगर में पुराने एरा के दफ्तर के बाहर ही क्यों ना लगी रह जाए, लेकिन खर्चा करना है तो हम दिखा देते हैं, हम गाड़ियां खरीद लेते हैं। अभी भी अगर आप जाएंगे तो जो पुराना एरा का दफ्तर आपको गांधीनगर में देखने को मिलेगा, उसके बाद कई सारी गाड़ियां वहां पर लगी हुई हैं। और जब लोगों से पूछते हैं कि ये गाड़ियां कभी इस्तेमाल में आई हैं, तो वे बताते हैं कि अभी तो काफी सालों से वो उन गाड़ियों को उसी तरीके से वहां पर जंक यार्ड की तरह लगा हुआ देख रहे हैं। तो ये जब एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया होता है, इसका नतीजा ये निकलता है कि टैक्स पेयर का हार्ड अर्नड मनी इस्तेमाल भी कर लिया जाता है और वो किसी भी काम नहीं आता। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अगर ये फैसला लिया है और जम्मू कश्मीर की सरकार ने सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ये डायरेक्शंस दी हैं कि इस तरीके का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ना किया जाए, तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा क्या इस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड होती भी है या फिर केवल कागजों में कह दिया जाता है कि आप एक्स्ट्रा खर्चा ना करें, लेकिन जब बाद में कागज फरोले जाएंगे, ऑडिट्स होंगे और देखा जाएगा, तब मालूम यही चलेगा कि सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर कुछ होता है तो वो लास्ट क्वार्टर में होता है।